नमस्कार दोस्तों, द डीकेएम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक अनोखी बात बताने जा रहा हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने आपको कक्षा 9 के 6 क्वेश्चन कराए हैं, 14.3 प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन करा दिए हैं और उसमें है 14 क्वेश्चन। उसमें कितने हैं? 14 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसमें 14 क्वेश्चन तो हैं, पर उसमें से 6 क्वेश्चन 14 में से 6 क्वेश्चन आपकी 10th कक्षा में है। किस में है? 10th कक्षा में। ऐसे के ऐसे है 10th कक्षा में, है ना। यानी कि जो 6 क्वेश्चन है वो आपके 10th कक्षा की 7वीं प्रश्नावली में 7.1 में है। ठीक है। तो मैं आपको ये इसीलिए पढ़ा रहा था 9th कि आपको ये आराम से समझ में आए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगी तो आपको 10th ईजी लगेगी फिर। ठीक है। तो देखो भाई, 6 क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, 6 क्वेश्चन अपने को 9वीं क्लास में मिल रहे हैं, है ना। तो यानी कि 9वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने 9वीं पढ़ ली, है ना। और जो 6 क्वेश्चन तो है ही, वो तो हम वहाँ करेंगे, है ना, 10th क्लास में करेंगे वो जो 6 क्वेश्चन है। अब 14 में से मैंने आपको 6 तो कराई दिए, 6 में से भी एक 10th का है ना। तो अब आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन अपन 10th क्लास में ही करेंगे फिर, है ना। तो ये आज लास्ट क्लास हो जाएगी और 10th क्लास का हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो देखो, ये एक सवाल है 9th क्लास का, 13वां सवाल है ये, 14.3 का 13वां सवाल है ना। तो इसको देखिए, पहले मैं आपको क्या है थोड़े इजी इजी कराता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। ये 13वां सवाल है। इसको आप देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर इसका क्या है, ब्रैकेट है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर इस ब्रैकेट है और फिर क्या है भाई, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। ठीक है। फिर अपॉन कोसेक थीटा, फिर इक्वल टू कोस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस संख्या को अपन क्या लिखें, ये जो पूरी संख्या है इसको हम क्या लिखें, है ना। देखो, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका सूत्र था क्या अपने पास? सूत्र था ना। क्या सूत्र था वो देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ये अपने पास क्या था, सूत्र था ये। ठीक है। देखो, इस चिन्ह को बोलते हैं चूंकि। अब देखिए, इसकी जगह ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये बराबर ये है, तो मैं इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, है ना। ये रख सकते हैं ना। तो आइए रखते हैं इसकी जगह ये। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसकी जगह ये, फिर क्या आएगा, -1 आ गया। अब क्या है, अंडर रूट है ना, ब्रैकेट लगाओ तो ठीक है, लगा दो, चलो ये लगा दिया। अब नीचे क्या है भाई, कोसेक थीटा। और देखो भाई, अपन को क्या करना था, सबसे पहले LHS लेना था, है ना। ये लेके ये लाएंगे ना, ये सिद्ध करना है अपने को। ये ले लिया, ठीक है। इसकी जगह क्या क्या लिखा, ये लिखा इस सूत्र से। ये अपने पास क्या था, सूत्र था। अब देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एक में से एक गया तो 0 बचा, यानी कि इससे ये गया, गया क्या इससे। अब बचा क्या अपने पास, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा, अपने पास यही बचेगा। तो देखो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, फिर ये जो अंडर रूट है ये इसके ऊपर आ गया, नीचे क्या है भाई, कोसेक थीटा, नीचे क्या है, कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे कि मैंने बताया था ये अंडर रूट स्क्वायर को हटा देता है, अंडर रूट स्क्वायर को क्या कर देता है, हटा देता है इसके ऊपर हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा, कोट थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि देखो, मैं इसको अलग अलग करता हूँ ना, इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। ये तो है ही, है ना। इसको हम कैसे अलग करेंगे, जैसे मान लो कि 8/2 है। ठीक है। तो ये पता है 8/2 तो है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 8 गुणा 1/2, है ना। इसको गुणा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या 1/2 है, ये रहा। देखो, यहाँ पे भी आप भाग दोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे भी आप भाग दोगे तो 4 आएगा। तो इसको भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, कोट थीटा इंटू 1 अपॉन क्या है ये,
कोसेक थीटा, ये आया अपने पास, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कोट थीटा होता है, कोट थीटा वो क्या होता है। देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, कोस अपॉन साइन। देखो टेन क्या होता है, साइन बटा कोस, ठीक है। तो कोट क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, ठीक है। तो आइए देखो यहाँ से हम लिख देते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कोट थीटा की जगह। देखो अपने पास सूत्र होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटे ये थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो कोट थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये इंटू हमने इसका लगा दिया, कोट थीटा को ये लिख दिया और ये लगा दिया। अब मेरे को बताओ 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है। अरे 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मैंने आपको बता रखा है ये साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो जैसे ये 2 को मतलब 8 को मैंने 2 से काटा, वैसे साइन से साइन कटेगा, तो ये गया गया, क्या क्या आएगा, एक ही तो आएगा। अब एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, है ना, एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, वही संख्या आती है, तो अपने पास क्या जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। और ये आप इधर साइड में क्या है, ब्रैकेट में लिख देना कि हमने ये चीज़ें क्या है काम में ली है, इसको मत लिखना। और ये चीज़ ने आपने काम में ली है, ये वाली और ये वाली, जो चीज़ काम में ली है उसको आप लिखा करो साइड में ना, ताकि जो एग्जामिनर है ना, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा कहाँ से है ना। तो आपकी साइड में लिख दिया गया, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उतारें आप, अब अगला सवाल करते हैं इसके बाद में। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। देखो भाई यहाँ पे देखो चेंज क्या होएगी, देखो अपने को है ना किसी भी कंडीशन में क्या नहीं करना, साइन और कोस को तो चेंज नहीं करना, है ना, क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, साइन और कोस में चाहिए, है ना। तो चेंज क्या होएगा, ये देखिए टेन और कोट चेंज होएगा, क्योंकि टेन भी कोस साइन कोस की फॉर्म में होता है और कोट भी होता है ना। तो टेन को अपन क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस, और कोट को क्या लिखेंगे, कोस बटा साइन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, LHS, है ना, LHS लेंगे। अब LHS में पूरा आ गया है ना, यानी कि ये पूरा आ गया। अब सबसे पहले आप इस वाली चीज़ को देखिए, देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, जुड़ेंगी, है ना, जुड़ेंगी। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि इसको मैं कैसे लिखता हूँ, फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखो भाई ये तो है अपने पास कोस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। देखो टेन को अपन क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस। तो ये मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो कोस थीटा है ना, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भिन्न वाले जोड़ हो चाहे घटाव हो, है ना, जब इधर ओनली एक ही संख्या रहती है तब मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट गुणा करो, इसमें से घटाओ, है ना, डायरेक्ट क्या करो, गुणा, और इसमें से घटाओ। तो इसको लिखते हैं हम, देखो ऊपर तो क्या है, कोस थीटा है, ये तो ऐसा का ऐसा चलेगा, ये इससे गुणा होएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, एक से गुणा हुआ तो कोस थीटा, फिर क्या है माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा। ये इसमें से घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, तो ऐसा का ऐसा लिख दो साइन थीटा। अब नीचे क्या है, कोस थीटा है भाई, ठीक है। ये हो गया अपना काम, है ना, ये यहाँ तक का काम हो गया। अब इसको ले ले, इसको ले लेते हैं अब, है ना। आइए अब साइन है, अपने पास क्या है भाई, साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोट थीटा, आइए देखो ये प्लस का चिन्ह साथ में चलेगा, ऊपर है साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कोट थीटा को चेंज करेंगे, कोट थीटा चेंज होकर किस में हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब वापस वही चीज़, इसको इससे गुणा करो और इसमें से घटाओ, तो साइन को एक से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। सबसे पहले तो देखो ऊपर वाली चीज़ लिखते हैं, फिर बट्टे के नीचे कुछ करते हैं काम, साइन थीटा। अब ये बट्टे वाली चीज़ नीचे करेंगे, साइन को एक से गुणा करो क्या आएगा, साइन थीटा,
फिर साथ में क्या लिख दो, माइनस कोस थीटा। अब नीचे क्या है, साइन थीटा ही है। अरे जो अंश ये हर में है ना, हर में जो अपोन में है संख्या, अपोन में जो संख्या है वो तो साथ में चलेगी, ठीक है। और ये साथ में क्या है, प्लस का चिन्ह। अब देखो मैंने आपको ये बताया था, देखो आप चाहो तो इसके ब्रैकेट लगा सकते हो, है ना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि जब 2-3 बटे एक साथ हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। देखो मेन बटा क्या है इसमें, ये वाला है, और ये वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या है, ये आया अपने पास, तो इसको हम पलटेंगे, संख्या को क्या करेंगे, पलटेंगे। तो देखो ये वाली चीज़ अभी ऊपर है, आप इसको छिपाइए, इसको देखिए आप, है ना। देखो ये वाली चीज़ ऊपर है और ये नीचे है। अब ये पलट के गुणा में आएगी तो ये तो ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही काम होएगा, ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आओ कैसे आएगा ये देखते हैं हम। देखो ये जो कोस थीटा है ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कोस थीटा। अब इस संख्या को भाग में, देखो भाग से कुछ काम नहीं होएगा अपने को, है ना, भाग से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम इसलिए हम इसको गुणा में लेके जा रहे हैं, और गुणा में लेके जा रहे हैं तो ये संख्या पलटेगी। तो ये गुणा हो गया, और ये कोस थीटा है ये ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया ये? अरे आया कि नहीं आया, ये आ गया। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे रखो भाई। अभी क्या है, ये साइन थीटा है, ये चीज़ यहाँ रहेगी और ये इधर गुणा में जाएगी, गई तो साइन थीटा कहाँ गया, ऊपर। और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये चीज़ आई अपने पास, आ गई। अब देखिए अब इसमें क्या होएगा, है ना, ये चीज़ हो गई। देखो कोस को कोस से गुणा हो जाएगा, कोस किससे हो जाएगा, कोस से गुणा। साइन किससे हो जाएगा, साइन से गुणा। इतनी बात आई समझ में, है ना। भाई ऊपर की ऊपर से गुणा होती है। देखो अगर आपको समझ नहीं आए ना तो इसके नीचे एक मान लिया करो। देखो नीचे नीचे वाली को गुणा कर दो, ऊपर ऊपर वाली को गुणा कर दो। यहाँ पे भी देख लो, नीचे नीचे वाली को गुणा कर दो, ऊपर ऊपर वाली को गुणा कर दो, है ना। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समझ में नहीं आए तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है। अब इनको गुणा करके लिख देते हैं। तो जब हम इसको गुणा करके लिखेंगे तो अपने पास क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस, फिर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो साइन को साइन से गुणा कर दिया, स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर भी मिल गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें सेम है क्या, अरे भाई ये दोनों चीज़ें सेम है क्या। एलसीएम किसका आता है, या तो सेम हो या उसमें गुणा में हो, है ना, उसके पहाड़े में आती हो, ठीक है। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है क्या, ये चीज़ें सेम नहीं है ना। आपको दिख रही तो होगी, देखो साइन साइन, है ना। अब देखिए कैसे नहीं है, यहाँ पे कोस थीटा किसका है, प्लस का, यहाँ पे कोस थीटा किसका है, माइनस का, यहाँ पे साइन थीटा किसका है, माइनस का, जबकि यहाँ पे साइन थीटा किसका है, प्लस का, है ना। देखो इसके आगे वाला चिन्ह देखते हैं हमेशा ना, संख्या के आगे उसका चिन्ह होता है। कोस थीटा क्या है, माइनस है, तो कोस थीटा किसका है, माइनस का, जबकि यहाँ पे क्या है, कोस थीटा प्लस का है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को क्या है, बाहर निकालेंगे। माइनस को क्या है, बाहर निकालेंगे ना, तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। देखो ये चीज़ है, इसमें से हम क्या है, माइनस को बाहर निकालेंगे, है ना। तो जो माइनस बाहर आएगा, है ना, तो कुछ परिवर्तन तो होगा। देखो ऐसे कैसे तो रहेगा नहीं, है ना, तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये -2 है, अगर मैं इसको माइनस से गुणा करता हूँ, है ना, तो कुछ परिवर्तन तो होगा, यानी कि ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो क्या परिवर्तन होगा कि जो प्लस की संख्या है, जैसे कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर लेते ही, ठीक है। तो आइए भाई माइनस बाहर लेते हैं। क्योंकि अपने को क्या करना है, इसके जैसा इसको लाना है,
तो भाई लाते हैं, अब इसके जैसा ही लाते हैं। तो यहाँ पे है प्लस, ठीक है, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे में क्या करूँगा, मैंने क्या ले लिया, माइनस का, माइनस बाहर निकाल लिया ना, ठीक है। तो जो साइन है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो कोस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ है ना, तो आप देखिए भाई, देखो दोबारा आप वापस अंदर भेज दो इसको, है ना, इसको क्या करो अंदर भेज दो, तो माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो वापस ये संख्या आ गई, और ये अंदर जाएगा तो ये इसको माइनस कर देगा, तो वापस वही संख्या आ गई, है ना। इसलिए ये क्या हो गया, बाहर आ गया, और बाहर इसलिए लाए, देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके साथ में ये अभी भी, है ना। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ से इस प्लस की जगह आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इस प्लस की जगह पे, ठीक है, क्योंकि भाई ये पूरी एक संख्या है ना, और ये पूरी संख्या किसकी है, माइनस की है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे पूरी संख्या किसकी थी, प्लस की थी, हमने यहाँ से माइनस निकाल लिया, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, देखो सेम है, अभी भी सेम है ना, सेम है। कोष्ठक किसका, प्लस का, यहाँ पे कोष्ठक प्लस का, साइन थीटा किसका, माइनस का, यहाँ पे भी साइन थीटा किसका, माइनस का, है ना। तो इसको हम व्यवस्थित तरीके से इस तरह लिख देते हैं कि कोस को तो इधर लिख देते हैं और साइन को उधर लिख देते हैं, है ना। देखो ये कोस को तो इधर लिख दिया मैंने, अब ये साइन को मैं इधर लिख दूंगा, तो ये आपको एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। वैसे तो वो वैसे भी एक ही है ना, लेकिन दिखने में आसानी रहेगी। तो अब क्या करेंगे हम, ये सेम दिख रहा है, तो अब आप क्या करो भाई, कॉमन ले लो इसमें से, तो ले लो कॉमन, क्या लघुत्तम ले लो, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, जो चीज़ सेम है वही आपकी क्या है, एलसीएम है, क्या है भाई, एलसीएम, ठीक है। ऊपर क्या है, देखो एलसीएम आ गया, तो इसका इसमें भाग दोगे, इसका इसमें भाग दोगे तो एक बचेगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। अरे एलसीएम वाले गुणा भाग बताए थे मैंने, जोड़ बाकी गुणा भाग क्या, इसका इसमें भाग दो एक, और एक को इससे गुणा करो तो वापस वही संख्या, ये चीज़ आई। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे गलती कर देते हैं, कोस से कोस को काट देते हैं, साइन से साइन को काट देते हैं, है ना। कोस से कोस को काट देते हैं, भाई कट गया, और साइन से साइन को काट देते हैं, और माइनस को माइनस से काट देंगे, है ना। आंसर तो क्या है, सही आएगा, है ना, लेकिन क्या है, तरीका गलत है ना। लेकिन क्या है कि तरीका गलत है। आप स्क्वायर में तो कर सकते हो, लेकिन आप क्यूब में नहीं कर सकते, क्यूब में दिक्कत हो जाएगी, है ना, और घात 4 में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे सब में दिक्कत है। लेकिन इसमें तो क्या है कि आपने ऐसे काट दिया कोस से कोस, लेकिन ऐसे नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 4 + 4 है, ठीक है, 2 + 2 है ना। देखो आप क्या करोगे, इसके जैसे करोगे, आप 2 को 2 से काट दोगे, है ना, और 2 को फिर 2 से काट दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और आंसर वैसे भी 4 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। देखो आप 4 और 4 कितने होंगे, 8, 2 और 2 4, तो 4 से गया तो 2। देखो अगर आप गलत तरीके से काट रहे हो तो आंसर क्या रहा है, 4, सही तरीके से काट रहे हो तो आंसर क्या रहा है, 2। यानी कि ऐसे नहीं काटते, क्योंकि ये पूरी एक संख्या है, तो पहले ये जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगी, उसके बाद में कटेगी, तो पहले ये घटेगी, फिर ये घटेगी, उसके बाद में कटेगी, ऐसे नहीं कटेगा, है ना। गुणा में आप काट सकते हो, अरे भाई गुणा में आप काट सकते हो कि 2 × 8 ले लो, ठीक है। अब या तो आप इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कैसे काट दो आप, है ना, लेकिन इसमें चल जाएगा, लेकिन माइनस प्लस में नहीं चलता, ठीक है। आ गई बात समझ में आपके, आ गई क्या भाई। तो आइए भाई अब हम आगे देखते हैं, इसको आगे क्या करना है। ये माइनस नहीं है पूरा ऐसे। अब देखो ये जो चिन्ह है आप, ये जो अपने पास क्या चीज़ है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिए भाई अपने पास एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये वाली चीज़ आती है अपने पास, है ना। यानी कि ये अपने पास क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी जैसे लिख देंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बट्टे में क्या है अपने पास ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये संख्या यहाँ पे मिल रही है और ये क्या है गुणा में, बीच में किसका है निशान है, गुणा का निशान। और मैंने आपको बताया कि गुणा वाली चीज़ें तो कट जाती है ना। तब भी आप है ना ऐसे मत काटना, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया। देखो ये पूरी संख्या एक साथ जाएगी, पूरी संख्या एक साथ जाएगी, आप इसको पूरी एक संख्या मानो। और ये पूरा एक साथ क्या हो गया, एक गया। अब ये गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक, एक बचेगा, एक बार गया। अब एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करो वापस वही आती है। तो अब आप देखो यानी कि यही बचेगा मेरे पास, है ना। तो देखो ये क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और अब लाना भी क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ही तो बात है। अरे साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस यही तो है। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया भाई, इसको इसे सीधा लिख दो, इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि एच पी। हैंस प्रूफ क्या है भाई, ये हैंस प्रूफ है ना, यानी कि इति सिद्धम, हैंस ये है भाई, ये आ गया समझ में, उतार लो इसको। आइए भाई देखो ये लास्ट सवाल है आपकी 14.3 का लास्ट सवाल है, और जो उसमें सवाल रह गए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 10th क्लास में है तो हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये सवाल है, ये LHS है इतना बड़ा, है ना, ये गुणा में दो संख्याएं हैं, ये एक संख्या ये एक संख्या है, और अपने को बराबर इसको सॉल्व करके क्या लाना है, दो लाना है, ठीक है। तो देखो भाई LHS ले लेते हैं हम, है ना। अब LHS तो ले लिया, अब देखो क्या करेंगे, ये गुणा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये गुणा हो रहे हैं। तो आप क्या करो सीधा गुणा ही कर दो, है ना, क्या कर दो, गुणा कर दो। तो भाई गुणा ही कर देते, एक को देखो, देखो एक है सबको, इसमें कितनी संख्या है, तीन संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, तीन संख्या है। एक को करेंगे हम पहले एक से, फिर एक को करेंगे 10 से, फिर एक को करेंगे सेक से, ठीक है। आइए देखो एक को करेंगे हम एक से, तो एक गुणा एक कितना होता है, एक ही होता है, क्या होता है भाई, एक ही होता है, वेरी गुड भाई। एक को करेंगे अब 10 से, है ना, तो मैंने क्या बताया कि एक को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो वही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है। फिर एक को आप सेक से करो तो फिर क्या आएगा सेक थीटा, यानी कि एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करो वही आता है, ठीक है। अब ले आप बे कोट, है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दो, कोट के आगे क्या है निशान प्लस का है, तो आप यहाँ पे प्लस का लगा दो। अब देखो भाई कोट को करेंगे एक से, तो कोट ही आएगा अपने पास, क्या आएगा कोट। इसके बाद में कोट को आप करोगे 10 से, है ना, तो मैं प्लस लगा के कोट थीटा गुणा 10 थीटा लिख देता हूँ, है ना, वही गुणा कर दिया कोट को 10 से, ठीक है। देखो एक बात बताओ, है ना, जब मैंने एक को इनसे गुणा किया तो वो चीज़ है ये, अब मैं कोट को कर रहा हूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है ना। तो एक काम कर लो यार, ब्रैकेट लगा लो जिससे कि आपको पता रहेगा ना किससे गुणा करने से है। अब देखो ये प्लस किसका है, कोट का है, ये प्लस किसका है, कोट का है ना। लेकिन अब ये जो प्लस है ना ये इसका है, भाई 10 किसका है, यहाँ पे प्लस का है, दोनों किसके हैं, प्लस का है, तो संख्या भी प्लस की आएगी अपने पास, ठीक है। आगे चलो, अब देखो कोट है उसको सेक से करो, तो सेक भी प्लस का कोट भी प्लस का, तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की। तो कोट थीटा गुणा सेक थीटा ये अपने पास आ गई। तो इसके भी आप क्या कर दो, ब्रैकेट लगा दो। देखो इसमें भी तीन संख्या है, 1 2 3, इसमें भी तीन संख्या है, 1 2 और 3, तीन संख्या है, ठीक है। अब देखो ये तो किससे हो गया, एक से गुणा, ये किससे हो गया, कोट से गुणा। अब किससे करेंगे, कोसेक से। देखो अब लगेगा माइनस, क्या लगेगा, अब माइनस लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा माइनस। अच्छा मैं एक काम करूँ क्या, इसको यहाँ पे लिख दूँ क्या, माइनस माइनस समेत ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या लगेगा माइनस, ठीक है, आ तो जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखो कोसेक को करेंगे एक से, तो यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले। एक से करेंगे तो कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। अब मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ पे जब माइनस है ना तो इसको लिख दो माइनस, आप बाहर लिख दो,
क्योंकि इससे अपने को क्या है आसानी रहेगी, है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि माइनस तो कोस है किसका माइनस का, एक किसका प्लस का, माइनस प्लस गुणा हो तो माइनस होता है, लेकिन आपके लिए ये सही रहेगा कि आप माइनस पहले लिख दो, उसके बाद में आप कोस को गुणा कर दो। तो कोस को 1 से गुणा किया तो कितना आया, एक कोस 1 आ गया। अब आप कोस 1 को 10 से कीजिए, कोस 1 गुणा 10, ये आ गया कोस 1 गुणा 10। इसके बाद कोस 1 को करेंगे सेक से, कोसेक और गुणा सेक। देखो अब यहाँ पे गुणा लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है ना, गुणा ही माना जाता है ये। यहाँ पे अब देखो बड़ी क्लास में आ गए अपन, है ना, ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि एक्स वाई है, ये गुणा में ही है, किसमें है, गुणा में है ये, आगे बात समझ में, तो चिन्ह है ही नहीं। यहाँ पे क्या कर दो आप, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेटों को हटा देते हैं, क्योंकि जो संख्याएं जुड़ेंगी, जो संख्याएं जुड़ेगी ना उनके लिए ब्रैकेट हटना जरूरी है ना। तो देखो भाई हम इसको लिख देते हैं, पहले तो सिंपल तरीके में लिख देते हैं, 1 प्लस ये क्या है टेन थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, फिर आगे चलो कोट थीटा, फिर आगे चलो देखो कोट थीटा गुणा टेन थीटा क्या होता है, एक होता है। यह मैंने आपको त्रिकोणमितीय के अनुपातों में संबंध बताया था, मैंने आपको सूत्र लिखाए थे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि इन दोनों का गुणा क्या होता है, एक होता है। कैसे होता है, देखो ये इसका उल्टा है क्या, अरे टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो जब हम एक संख्या को उसके उल्टे से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। क्या आता है, एक आता है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये क्या है, कोट थीटा है, क्या है कोट थीटा। कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, 1/10 थीटा, और इधर क्या है टेन थीटा है। तो देखो 10 से 10 गया, ठीक है, क्या बचा एक, है ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, एक आ गया। अब देखिए हाँ ये हो गया, अब बचाइए तो जो कोट थीटा है, कोट थीटा गुणा सेक थीटा है, क्या है कोट थीटा गुणा सेक थीटा। कोट थीटा क्या होता है भाई, कोस अपॉन साइन। कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन। यहाँ पे लिखो कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, ठीक है भाई। आगे चलो, यहाँ तक का काम हमने कर लिया ना। अब देखिए ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या है, अंदर जाएगा, तो ये जो प्लस का है इसको क्या कर देगा माइनस, ये प्लस का इसको क्या कर देगा माइनस, और ये भी प्लस का इसको क्या कर देगा माइनस, सबको माइनस कर देगा। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं माइनस कोसेक थीटा, है ना। अब माइनस देखो कोसेक थीटा है, ये क्या होता है 1/साइन थीटा, किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। और टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस देखो कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोसेक है, कोसेक क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, इसकी तो वैसे जरूरत ही नहीं है, खैर अभी चलने देते, ठीक है। ये है, अपन इसको ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर इसको चेंज करके लिख दो। यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, गुणा सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, ये होता है। अब देखो यहाँ पे देखो साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/कोस थीटा, ठीक है। ये कोसेक थीटा है, क्या है ये कोसेक थीटा, और ये है सेक थीटा। यहाँ से ये गया तो यहाँ से तो ये गया, यहाँ पे क्या बचा एक, यहाँ से ये गया, यहाँ पे भी 1/साइन थीटा। देखो क्या क्या जुड़ रहा है अपने पास, वो देखो एक और एक कितना हुआ 2, प्लस ये टेन थीटा है, क्या है अपने पास टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, ये तीन चीज़ें अपने पास। तो आप क्या करो, इनको चेंज करो, क्या करो भाई चेंज करो आप। तो इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, प्लस 1/कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1/साइन थीटा,
ठीक है, 1/sin थीटा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस कोसेक थीटा है ना, इसको आप क्या कर दो 1/sin थीटा लिख दो। फिर क्या है 1/cos थीटा, और फिर क्या है, ये माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये माइनस अंदर गया है ना, तो 1/sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो देखो इसमें क्या क्या जा रहा है, 1/sin किसका है प्लस का, 1/sin किसका माइनस का, इससे ये गया खत्म, जीरो आएगा। देखो 1/cos थीटा और 1/cos थीटा, ये प्लस का ये माइनस का है, ये खत्म यहाँ से, ये भी खत्म। ठीक है, अब अपने पास बची है ये चीज़ और ये चीज़ बची है ना। अब देखो इसका कुछ इलाज करते हैं ताकि अपने पास ये दो ही बचे, यानी कि इसका मतलब ये भी घटना चाहिए, अरे ये भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो अब हम देखो क्या करते हैं, वही करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं। भाई अपने पास देखो, अपने पास चीज़ क्या बची, पहले तो वो देख लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है, तीसरी है -1/sin थीटा और cos थीटा। अब देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपन ये ले लेंगे पूरा, क्योंकि देखो ये भी इसमें है और ये भी इसमें है, तो यही लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लो भाई, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, sin थीटा, ठीक है, और cos थीटा। देखो cos का भाग इसमें दो, आप cos का भाग इसमें दो, cos से cos गया, क्या बचा sin, sin को आप इससे गुणा करो, क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin का भाग इसमें दो, sin से sin गया, क्या बचा cos, cos को आप इससे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस पूरी संख्या का भाग इसमें दो, क्या आएगा एक, एक को आप इससे गुणा करो, एक ही आएगा, तो ये रहा एक और ये रहा चिन्ह ये। ठीक है, और ये दो तो इधर साथ में चल रहा है ना, अपने को क्या करना है, इसको जीरो करना है, तभी तो दो आएगा आंसर, है ना। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, अरे ये अपने पास उत्तर था ना, इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो इसकी जगह पे आप क्या रखो, एक रखो। देखो इसकी जगह पे आप एक रखोगे तो एक माइनस एक कितना होता है, जीरो, क्या होता है जीरो। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये दो ये रहा, प्लस इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, एक, तो एक माइनस एक बटे sin थीटा और cos थीटा, तो ये क्या हो गया जीरो, यानी कि 2 + 0, तो अपने पास क्या आएगा, दो आंसर आएगा। ठीक है, और ये किससे लिखा, ये सूत्र होता है, ये तो पता ही है ना, बस हो गया। अरे बस हो गया सवाल, ये दो आ गया। देखिए भाई आज हमने कक्षा 9 पूरी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, कक्षा 10 स्टार्ट करेंगे, उसके हम कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके ढंग से समझ में आएगा, और फिर हम धीरे धीरे कठिन करते ही जाएंगे, है ना। ठीक है भाई, ठीक है, आगे समझ में आपको। और प्लीज़ यार दोस्तों कि आप इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर किसी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको शेयर करो और 10वीं क्लास के बच्चों तक पहुँचाओ, इसको मज़े से पहुँचाओ। ठीक है।